वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान पर भड़के डॉक्टर गोविंद सिंह। यदि हिम्मत है तो बीजेपी के नेता हनी ट्रैप मामले में कोर्ट में जाएं, कोर्ट में पेश की जाएगी सीडी। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किया है। वीडी शर्मा चाहें तो उनके निवास पर आकर भी सीडी ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार किया है और डॉक्टर गोविंद सिंह डॉक्टर गोविंद सिंह कहा कि यदि हिम्मत है तो बीजेपी के नेता हनी ट्रैप मामले में कोर्ट में जाएं, कोर्ट में सीडी पेश की जाएगी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वीडी शर्मा जी ने जो कहा है कि सीडी उजागर करें, मैं किसी का राजनीतिक चरित्र नहीं करता। हमारे मित्रों ने जो सीडी दी थी, मैं सत्य बोलता हूं, सच्चाई है। और अगर वीडी शर्मा को व्यक्तिगत रूप से सीडी देखना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मेरे निवास पर आएँ, उनको धन्यवाद देंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और उनको सीडी देखने के लिए पूरी तरह से दिखाऊंगा। और अगर वो ले जाना चाहें तो एक कॉपी ले जा सकते हैं। राजनीति में मैंने स्वयं और अपने परिवार के लिए करीब 30-35 वर्ष में कोई भी राजनीतिक लाभ, पद या किसी प्रकार का नहीं लिया है। अगर वीडी शर्मा जी के ऊपर इस प्रकार एसटीएफ ने जांच की, उससे मेरी भी जांच करा लें। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद दूंगा और एक एहसानमंद रहूँगा उनका। और उन्होंने चुनौती दी कोर्ट में ले जाने की, तो मैं उनको भी चुनौती देता हूँ, निश्चित रूप से वो न्यायालय में ले जाएं। न्यायालय में वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अश्लील चित्र हैं, सीडियां हैं, वो मैं उनको कोर्ट में प्रस्तुत कर दूंगा। और जबलपुर से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के आमंत्रण पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। गंभीरता से बात करनी चाहिए, वो कह रहे हैं। किसी व्यक्ति के बारे में चारित्रिक आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस के नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष को सीख देनी चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा आए, उनके निवास पर उन्हें सीडी चाहिए तो वो दे भी देंगे। इसी पर जवाब दिया है वीडी शर्मा ने। इस प्रकार की बातें एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा करना, ये इसको मैं बहुत खराब मानता हूं। वो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें गंभीरता से बात करनी चाहिए। और ये कोई खेल नहीं है, घर आ जाओ दिखा देंगे, ये कर देंगे। किसी भी सामाजिक संगठन पर, किसी भी व्यक्ति पर चारित्रिक आरोप लगाना, ये जिम्मेदार व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं समाज के, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात को कहना चाहिए। ये इतना हल्कापन और इस प्रकार की राजनीति वो करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इसलिए मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और मैं पुनः फिर कहता हूं, अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आपने ऐसा बोला है तो समाज के सामने उन चीजों को लेकर के आइए। तो हनी ट्रैप की सीडी पर अब सियासत जारी है। दावा दरअसल डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया था कि उनके पास बीजेपी के कई विधायकों, मंत्रियों, नेताओं की सीडी मौजूद है और इसी पर अब सियासत लगातार जारी है। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ हैं। अनुराग, दोनों तरफ से इसे बेहद गंभीर मामला बताया जा रहा है, लेकिन बयानबाजी थम नहीं रही। गोविंद सिंह भी कहते हैं कि मैं किसी का चारित्रिक हरण नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी बयानबाजी हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर इस मामले को शांत क्यों नहीं होने देना चाहते दोनों?
बिल्कुल प्रशांत, देखिए सवाल तो जरूर उठकर खड़े हुए हैं क्योंकि मामला सीधे बीजेपी के नेताओं और आरएसएस से जुड़े नेताओं पर जो आरोप लगाया गया है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तरफ से ये आरोप लगे हैं कि कुछ अश्लील सीडी उनके पास मौजूद हैं और इसी को लेकर अब पूरा का पूरा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद बीजेपी के नेता हमलावर हुए थे, उसी के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक बार फिर इस बात को लेकर दावा किया है कि उनके पास बीजेपी नेताओं और संघ से जुड़े नेताओं की कई सीडी मौजूद है और उसको वो चाहें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चाहें तो वो उनके घर पर आकर उन सीडी को देख सकते हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष इस बात को भी लेकर दावा कर रहे हैं कि यदि कोर्ट के जरिए उनसे सीडी मांगी जाती है तो वो गोपनीय तरीके से कोर्ट को भी देने का काम करेंगे। लेकिन तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में इस तरह की कोई सीडी मौजूद है या सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के नेता अब इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि यदि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के पास इस तरह की कोई सीडी है, कोई साक्ष्य है तो उनको पुलिस को देना चाहिए। हनी ट्रैप मामले को लेकर जांच लगातार जारी है, उससे जुड़े यदि कोई तथ्य उनके पास मौजूद हैं तो वो पुलिस को सौंपना चाहिए। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें तो आरोप और प्रत्यारोप की सियासत ज्यादा होती हुई नजर आ रही है और इसमें कहीं ना कहीं चरित्र हनन को लेकर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन ठीक है अनुराग रहेगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास और हमारे साथ नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी, भूपेंद्र गुप्ता जी, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा जी, बयानबाजी थम नहीं रही है, अगर वहां से बयान आता है तो जवाब यहां से आता है, फिर उसका उस जवाब पर सवाल उठाए जाते हैं। सियासतदानों के चलते ही मामला थम नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए प्रशांत जी, कल आपके चैनल पर ही मैं डिबेट भी देख रही थी और उसमें हितेश वाजपेयी जी ने बताया कि कॉल उनके पास भी आए। जब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने गोविंद सिंह जी का बयान देखा तो उनके पास भी कुछ कॉल आए कि उनके पास ऐसी कोई सीडी गोविंद सिंह जी की उपलब्ध है। तो क्या है कि ये स्तर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गिरा रही है और इतने वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह जी गिरा रहे हैं, इस प्रकार के आरोप लगाना, इस प्रकार की बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता। पूर्व में जब 15 महीने की सरकार रही, अगर इस प्रकार की कोई सामग्री थी तो उसको सामने लाना चाहिए था। अगर आपको जांच में कुछ आ रहा था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी उस समय ना गृह मंत्री थे ना मुख्यमंत्री थे, और इस प्रकार से जो आपसी खींचतान में कमलनाथ जी के साथ में वो कंपटीशन में जो लगे हुए हैं बयानबाजी के स्तर पर, मुझे लगता है कि गुटबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते लफाजी करने की जगह उन्हें अगर कोई तथ्य है तो या तो जांच एजेंसी को दें, पुलिस को दें या फिर कोर्ट में उपलब्ध कराएं। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, ये एक तो नेहा जी कह रहे हैं ये आपके दल के अंदर की सियासी खींचतान है, दूसरा अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो फिर जांच एजेंसियों के पास क्यों नहीं दिया जा सकता था या दिया नहीं गया? अगर आप और उस पर रोशनी डालें। ये जो है सरकार स्वयं जानती है कि जांच एजेंसी के पास भी वो सब चीजें हैं, तो जांच के तथ्य उजागर कर दें अगर इनको कोई तकलीफ है तो। दूसरी चीज ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का तो ये चरित्र है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा चालू की है कि चरित्र हनन तो वो हमेशा से करते थे, अब उनकी सीढ़ियां बना के उजागर करने का काम बीजेपी करती है। कारूलाल सोनी की सीढ़ी किसने उजागर की? बीजेपी के नेताओं ने। राघव जी की सीढ़ी किसने उजागर की? बीजेपी के नेताओं ने। जोशी जी की सीढ़ी किसने उजागर की? भाजपा के नेताओं ने। किसी में भी कांग्रेस के नेता कोई हाथ हो तो आप बता दीजिए। चरित्र हनन इनके जो है, इनकी राजनीतिक शैली का एक हिस्सा है, तो ये चीज इन्हें विचार करना चाहिए। और जो चीजें सार्वजनिक हैं उन चीजों में ये सवाल करना कि उनको दे दो, इनको दे दो, उनके पास भी है जिनको देने की बात कर रहे हैं, तो जो है या तो आप जांच कर लो या नहीं तो जो है दूसरी बातें करना बंद कर दो। ये नीचे उतर के कमर के नीचे हमला करना भारतीय जनता पार्टी का काम है और उनकी आदतें हैं। कांग्रेस तो दर्शक है, ये अब बयान दे रहे हैं कि साहब जो है भजन की उम्र में गजल गा रहे हैं। कांग्रेस तो भजन ही गा रही है, गजलें तो आपके लोग गा रहे हैं, तब तो सीढ़ियां बाजार में आ रही। तो ये गजल गाना बंद करो तो जो है भजन के माहौल बढ़ेगा देश के अंदर। जी चलिए, शुक्रिया भूपेंद्र जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। नेहा जी आपका भी धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ जुड़े थे, अनुराग आपका भी शुक्रिया। तो सीढ़ी पर सियासी संग्राम अभी भी बरकरार।